एपिसोड की शुरुआत में दाही की मम दाही को चिल्ला रही होती है और यहाँ दाही कहती है कि मैं टाइम पर आ जाती, पर आज मदर्स डे था इसलिए मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। इसके बाद उसकी मॉम को बहुत रिग्रेट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब दाही अपने स्कूल जाती है तब दाही कहती है कैसे कि तुम्हें मेरे लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे के को बहुत हर्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें हमारे हीरो दिखाया जाता है जहाँ वो हमारे दोस्त से पूछता है कि क्या के और दाही के बीच में कुछ चल रहा है, जहाँ पर उसको भी डाउट होता है। तभी उसका फ्रेंड कहता है कि तुम खुद ही उससे क्यों नहीं पूछ लेते। नेक्स्ट सीन में हुआनजिन हमारी हीरोइन के पास आ जाता है और उसको कहने की हिम्मत नहीं होती। तभी उधर से एक गर्ल जाती है और कहती है कि अगर के ने तुमको दोनों को साथ देख लिया तो वो जेलस होगा। ये बात सुनकर हमारा हीरो बहुत गुस्सा हो जाता है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम के को देखते हैं जो बहुत उदास होकर बैठा रहता है और बहुत अकेला फील कर रहा रहता है। तभी वो हमारी हीरोइन को कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम कहाँ हो। वहीं फ़ोन हमारे हीरो ने पिक किया होता है। तभी वहाँ पर दाही आ जाती है और हीरो उसे फ़ोन देकर चला जाता है। वहीं हमें के और दाही को दोनों को साथ दिखाया जाता है जहाँ हीरोइन उसको कंफर्ट कर रही रहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग के दाही के लिए एक परफ्यूम लाता है और उसे फोर्सफुली दे देता है। वहीं पर हमारा हीरो ये सब देख लेता है और बहुत जेलस होकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन हमें एक रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था पर उससे पहले किसी और ने तुम्हें गिफ्ट दे दिया, और वहाँ से चला जाता है कहने के बाद। नेक्स्ट सीन में हम हमारी हीरोइन को के पास देखते हैं जहाँ वो के से कहती है कि तुम मेरे सिर्फ दोस्त हो और कुछ नहीं। ये सब सुन के का दिल टूट जाता है। नेक्स्ट सीन में हमारी हीरोइन हीरो को मनाने आती है और जब हमारा हीरो उसको अंदर बुलाता है तब हमारी हीरोइन उसका स्टूडियो देखकर बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हुआजिन उसे छोड़ने आता है तभी उसकी माँ उन दोनों को साथ देख लेती है। तभी वो दाही को खींच के ले जाती है और कहती है कि अब तुम कॉलेज नहीं जाओगी। कुछ समय के बाद हमारी हीरोइन 2-3 हफ्ते से घर पे ही होती है। यहाँ हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ मिनी के से पूछती है क्या दाही तुम्हारे कांटेक्ट में है। तब के मना कर देता है और हम यहाँ देखते हैं कि के भी बहुत परेशान है। हमारे हीरो की मेंटल हेल्थ भी खराब होने लग जाती है। सीन में हमारा के हमारे हुआजिन के पास आता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, और सारा ब्लेम हुआजिन पे डाल देता है कि तुम्हारी वजह से उसकी मॉम ने उनको जाने नहीं दिया। यहाँ दाही की मॉम घर पे आई होती है और देखते कि आज भी उसने कुछ भी नहीं खाया, तो वो उसको कॉलेज जाने की परमिशन दे देती है। यहाँ कॉलेज जाते समय उसकी माँ उसको फ़ोन दे देती है और कहती है कि मेरा फ़ोन हमेशा पिक करना। तब दाही कार से उतर जाती है और उस फ़ोन को फेंक देती है। वहीं दाही पूरा गेटअप चेंज करके अपने स्कूल जाती है जहाँ मिनी ये देखकर शॉक हो जाती है। तभी मिनी कहती है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। यहाँ के को भी पता चल जाता है कि दाही स्कूल आ गई है और वो भाग के उससे मिलने जाता है। वहीं हुआनजिन बारिश में भीग रहा रहता है और हमारी हीरोइन उसके पास अम्ब्रेला लेके आती है और हमारे हीरो बिल्कुल शॉक हो जाता है। यहाँ के भी उन दोनों को साथ देख लेता है और वहाँ से अम्ब्रेला लेके चला जाता है। नेक्स्ट में दाही जब अपनी क्लास खत्म करके अपने घर आती है तब उसकी मॉम बोलती है कि तुम इतनी अजीब क्यों लग रही हो। यहाँ दाही कहती है कि मैं अब समय पे आ रही हूँ, समय से जा रही हूँ, तो आपको मेरी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में दाही अपनी मैम को अपना होमवर्क दे रही होती है क्योंकि बीच में उसने इतनी सारी छुट्टी मार ली। तभी उसकी मैम बोलती है कि तुम्हारा वर्क तो हो चुका है। यहाँ दाही समझ जाती है कि किसने उसका होमवर्क किया है और सीधा के पास जाती है और कहती है कि तुमको मेरे लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर के को लगता है कि वो उसे शाबाशी देगी पर वो सीधा उसे डांट रही है। यहाँ हमारी दाही वहाँ से जाने लग जाती है। तभी हम के उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया और तुम हमेशा उसकी तरफदारी करती रहती हो। यहाँ दाही कहती है कि अगर तुम इस दुनिया में लाजमी बचे होंगे तब भी मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी, और वहाँ से चली जाती है। ऊपर से उधर से सीनियर देखता है और उनकी फोटो क्लिक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में दाही को पता चलता है कि वो फोटो किसी ने पोस्ट कर दी है। यहाँ के सीनियर को कहता है कि उस पोस्ट को डिलीट करो पर वो मना कर देता है, तो उधर माटा कुटी होने लग जाती है। यहाँ दाही के को रोकने आती है पर के उसे इग्नोर करके चला जाता है। तभी सीनियर दाही को सुनाने लग जाता है तो दाही भी उसका दम के मुकाबला करती है। नेक्स्ट सीन में दाही वांजन के साथ पार्टी में आई होती है और बहुत ज्यादा एंजॉय करती है। वही पार्टी में के आ जाता है और दाही को ले जाता है। यहाँ के दाही से कहता है कि तुम अब बहुत बदल गई हो और तुम आज वांजन के साथ पार्टी में आ कैसे सकती हो। यहाँ दाही कहती है कि तुम हो कौन जो मुझे ऐसा बताते हो। वहीं पर दाही की मॉम आ जाती है और दाही को ले जाती है। वहाँ पर वांजन आ जाता है और कहता है कि के तुम यहाँ क्या कर रहे हो और दाही कहाँ है। जहाँ के बहुत ज्यादा हंसता है विलन की तरह। यहाँ हुआजिन कहता है कि सन को हुई गया है तू। यहाँ घर पे आने के बाद दाही की मॉम दाही को चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि एक सिंगल मॉम होने के नाते कोई भी सोसाइटी हमको एक्सेप्ट नहीं करती। अगर मैं तुम्हें स्पेशल नहीं बनाती तो कोई सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थी। यहाँ दाही रोने लग जाती है और कहती है कि आप सोसाइटी के चक्कर में अपनी बेटी की खुशी भूल गई है। यहाँ दाही अपने रूम में आने के बाद बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। वहीं उसकी मॉम भी रोने लग जाती है और याद करती है जब फर्स्ट डे वो अपनी बेटी को छोड़ने गई थी, प्रिंसिपल को ये कहते हुए सुना था कि यहाँ पर सिंगल मॉम कभी रह नहीं सकती सोसाइटी में।
जो हमारी सोसाइटी का एक कड़वा सच भी है। वही हमारी हीरोइन की मॉम ठान लेती है कि अब वो दाही को स्पेशल बता के ही रहेगी कि वो इस दुनिया में स्पेशल है। यहाँ दाही की मॉम बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। यहाँ हुआनजुन दाही के लिए परेशान होता है, तभी उसकी मॉम का कॉल आता है और वो कहती है कि बेटा तुमने खाना खाया। तभी है ना हमारा हीरो उस पे चिल्ला देता है। सीन में हम के को देखते हैं जो एक नाइटमेयर देखता है, जिसके अंदर वो खुद कूल बनने के लिए अपने दोस्तों के साथ चैंग को बुली करता था। जहाँ एक दिन चैंग सुसाइड करने वाला था पर के उसे आके बचा लेता है। वहीं चैंग कहता है कि तुम और लोगों की तरह ही हो बुज़दिल। इस बात को लेकर के बहुत डिप्रेस हो जाता है, जहाँ के उठ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम के को देखते हैं जो स्कूल में होता है और दाही को देख कर फिर से मुड़ जाता है। यहाँ हुआनजुन की मॉम हुआजुन के पास आई होती है और कहती है कि मैंने जो भी किया मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती है। जिसके बाद ये सुनकर हुआजुन उसे माफ कर देता है। या दाही की मॉम दाही से बहुत माफी मांगती है। नेक्स्ट सीन में दाही की मॉम दाही से बहुत तारीफ करती है। वहीं हमें के दिखाया जाता है जहाँ पर हीरो का दोस्त उसके क्या कहता है कि चैन अब ठीक है और उसने जो भी कहा था वो अनजाने में कहा था। उसने कहा है कि मैं तुम्हें ये बता दूं। ये सुनकर के अपने गिल्ड से फ्री हो जाता है। पर रही बात के की, तो अब उसने दाही से मूव ऑन कर चुका था और अपने करियर पे ध्यान दे रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल का लास्ट ईयर दिखाया जाता है जहाँ पर सब आए होते हैं। वहीं पर हमारी दाही आके हीरो का हाथ पकड़ लेती है। वहीं पर हमारा हुआनजुन अपना गाना परफॉर्म करने वाला था, जहाँ पर सब उसके दोस्त भी उसके साथ आते हैं। यहीं पर ये सब धमाकेदार परफॉर्मेंस देते हैं। यहाँ पर दाही और इसकी फ्रेंड भी आई होती है सबको सपोर्ट करने के लिए। इसी के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।